मेरे पिताजी के देहांत के बाद आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा था, लेकिन मेरी नाराजगी अब भी वैसी ही है। मिस्टर लू का एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरी जिंदगी के ऊपर तुम्हारी नाराजगी मुझे स्वीकार है। मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता और ना ही इतनी आसानी से आपको करने दूंगा। तुम्हारी ताकत का मुझे अंदाजा है। चाहो तो तुम मिस्टर लू की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी कर सकते हो। चापलूसी करना छोड़िए। क्या आपको मेरे पिताजी की आखिरी इच्छा याद है? मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। मैं उन्हें टालने के लिए 7 साल जेल में था। मैं अपनी कमजोरी का सामना नहीं करना चाहता। शुक्रिया मेरे लिए दारू खरीदने के लिए। आप क्यों जा रहे हैं? हाँ, यहां की दारू कुछ ठीक नहीं है, मुझे पसंद नहीं आई। अगर ये मेरे लिए फ्री नहीं होता तो इसका बिल तुम्हें देना पड़ता। मैं निकल रहा हूं। चलो निकलता हूं। अच्छा, तो लू सियांग के साथ मेरा पुराना रिश्ता है। अगर कोई कम एज का लड़का हो तो ठीक है, लेकिन वो तो 40 का है। वो कैंसिल हुआ है, फिक्र मत करो। ये शराब एक दिन पापा को जरूर फंसाने वाली है। वो अभी इस बात का फायदा उठा रहे हैं और हमारा रिश्ता जोड़ रहे हैं। मिस्टर लू को हाँ नहीं कहना चाहिए। उसके बाद मेरी आइडेंटिटी कुछ नहीं रहेगी, मैं सब खो दूंगी। तुम्हारे पापा ने कुछ सोच समझ के ही ये मुलाकात की होगी। जब से वो रिहा होके आया है वो सब ऐसी ही बातें कर रहे हैं। वो सोचते क्यों नहीं? अब क्या होगा? यकीन नहीं होता मेरा रिश्ता अपने ही बॉस के साथ होने वाला है। हेलो, ऑफिस के पास एक नई ब्रेकफास्ट जगह खुली है, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं कुछ नहीं, मैंने कॉफी बनाई है। तुम्हारी आवाज से लग रहा है शायद तुम सोए नहीं हो। काम की बात करो। मिस्टर लू हाउ हान ने हमारा सेंट्रल प्रोजेक्ट देखने के बाद उन्होंने स्पेशली अपने बेटे के मैट्रिमोनियल होम के लिए हमसे पूछा है। मुझे लगता है वो पिनशैंग की तरफ से बात करने का बहाना चाहता है और युहा से अच्छी डील। इसका मतलब वेलफेयर सेंटर का प्रोजेक्ट युहा के लिए सबसे बड़ा झटका होने वाला है। हाँ ठीक है, मिस्टर लू के बेटे और बहू की शादी बचपन में ही तय हो चुकी थी। बॉस, तुम ठीक हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत से केसेस हैं। अगर जवान कपल में कुछ प्रॉब्लम होता है तो लड़की शादी को खारिज कर सकती है, लेकिन वो बच्चों की तरह शादी के बाद नहीं मिल सकते। मिस्टर लू इसी प्यार को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो किसी को भी ढूंढ नहीं पाए। उसने बहुत सारे ऑप्शंस में से अपनी बचपन के प्यार को ही चुना। हमें उनके बचपन के प्यार को याद रख के कुछ करना होगा। ये मिस्टर लू को डेफिनेटली इम्प्रेस करेगा। तुम इसके बारे में मिस्टर लियू से बात करो, मुझे कुछ मत बताओ। हेलो हेलो बॉस, बॉस तुम सुन रहे हो? तुम बहुत एनर्जेटिक हो। इतना कम सोने के बाद भी फुल चार्ज हो। मैं पूरी रात नहीं सो पाई। अगर ऑफिस में सबको पता चल गया मेरा और बॉस का बचपन का रिश्ता तो मिस्टर लू मुझे काम से निकाल देंगे। शायद उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि वो मैरिज पार्टनर और तुम एक ही हो। तुम्हें तो बस कुछ नहीं पता ऐसे समझकर दूरी बनाए रखना है। तुम अभी ये बता रहे हो? हाँ, फालतू में मेरी नींद खराब हुई। मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है। आज डिनर के लिए फ्री हो तुम? हाँ, काम के बाद मिलते हैं। ठीक है। या अब ये क्या कर रही है? मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, नए जॉब को जाने की तैयारी। अगर वार्म अप नहीं करोगी तो क्रैम्प्स आ सकते हैं। मुझे लगता है तुम्हें मसाज की जरूरत है। हाँ, बोलने से थोड़ी कुछ होता है। काश कोई मेरी मदद कर दे। क्या हुआ? कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? ये सब बंद करो। मैंने कहा ना मुझे नहीं पसंद आया। क्या तुम उसे रिटर्न नहीं भेज सकते? तो फिर खरीदा क्यों? उसे संभाल के नहीं रख सकती? तुम जानती भी हो कितना बुरा लगता है कोई भी सामान रिटर्न करने में।
इसे क्या हो गया है? मुझे रिटर्न करना है? बेवकूफ इंसान। आउच, क्रैम्प आ गया। मेरी मदद करो, मुझे क्रैम्प आ गया।